हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। दे आर फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नोन एज ब्लैक लीड डैश। अब देखो, कार्बन का एक फॉर्म है जो कि ब्लैक लीड के तरफ रूप में काम करता है पेंसिल वगैरह में। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, इससे आसानी से लिख भी सकते हैं। दूसरा की बात करें, द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट एज द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर लुब्रिकेंट की तरह जो यूज होता है वो भी ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का यूज क्यों करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में? तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर वाइज होता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल रिंग के टाइप का रहता है। ठीक है, और क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, ये हेक्सागोन बना रहता है। अब ये फर्स्ट लेयर है, सपोज कर लो फर्स्ट लेयर है। अब इसी के ऊपर ऐसा ही दूसरा लेयर रहता है, इसके नीचे दूसरा तीसरा लेयर रह सकता है। तो इस तरह से लेयर वाइज रहता है। लेयर वाइज होने की वजह से क्या होता है, ये स्लिपरी हो जाता है और बहुत ही वीक वॉन्डरेबल फोर्स से जुड़ा होता है, तो आसानी से ये सॉफ्ट भी होता है। तो इसी वजह से हाई टेम्परेचर पे ये इसका काम लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। तीसरा अगर बात करें, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन अलोंग आर कॉल्ड। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चौथा है CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डैश हाइड्रोकार्बन। CnH2n, देखो हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन एल्काइन होता है। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर CnH2n दिया हुआ है, तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन। अब उसके बाद बोलते हैं हाइड्रोकार्बन हैविंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n-2 आर कॉल्ड। CnH2n-2 किसको बोलते हैं? एल्काइन को। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन। इसके बाद है इथीन एंड इथाइन आर एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्रोकार्बन। इथीन, इथीन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है C2H4। स्ट्रक्चर देखोगे, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। फॉर्मूला इसको देखोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन और कार्बन के बीच में, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर इथेन और इथाइन दोनों, इथीन में डबल बॉन्ड है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसीलिए अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है। इथाइन हैज डैश कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इथाइन, इथाइन ये है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितना है? एक इधर है और एक इधर है, तो दो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बोला है कार्बन कंपाउंड हैव यूजुअली डैश मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर डैश इन नेचर। तो जनरली क्या होता है, कार्बन कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर कोवलेंट इन नेचर। अब ये कोवलेंट नेचर का होता है अगर किसी के देख लो, क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 और 4। तो आउटर मोस्ट सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो कार्बन डोनेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है नहीं। तो दोनों ही कंडीशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सेटिस्फाई होने के लिए क्या करता है, कार्बन सेटिस्फाई होने के लिए शेयरिंग करता है। और शेयरिंग जब भी होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जब भी होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि दे आर कोवलेंट इन नेचर। इसके बाद देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड। कार्बन के पास एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक लंबा चेन बन सकता है, उसको बोलते हैं केटेनेशन। केटेनेशन। उसके बाद है द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2 ऑफ साइक्लो एल्केन्स इज सेम एज दैट ऑफ एल्कीन।
देखो साइक्लोएल्केन और एल्कीन में क्या अंतर है। साइक्लोएल्केन जो है एक तरह का एल्केन ही है, लेकिन वो क्या होता है, बंद स्ट्रक्चर वाला होता है। ठीक है, बंद स्ट्रक्चर वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा C4H8। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो ओपन चेन वाला होता है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यही डिफरेंस है। ये एल्कीन और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला सेम होता है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का स्ट्रक्चर पहले देखो। इथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आईपीएसी नेम जो हम लोग लिखते हैं, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईथ। और एल्कीन है तो YNE, सॉरी, दो कार्बन के लिए ईथ, और एल्कीन है तो ENE यूज होगा। तो इसका जो जनरल नाम हो जाएगा, वो आईपीएसी नेम जो होगा वो हो जाएगा इथीन। और एसिटिलीन का आईपीएसी नाम लिखना है आखिरी में। एसिटिलीन का फॉर्मूला अगर देखोगे तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि एल्काइन का ग्रुप का है, YNE सफिक्स होगा। और यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम लोग ईथ यूज करते हैं, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। तो लास्ट का हो जाएगा इथाइन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।